उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट है, उन्होंने भी ट्वीट किया इस फैसले को लेकर। उन्होंने लिखा है कि आमीन टू दैट, द गिल्टी डिजर्व द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट पॉसिबल अंडर लॉ एंड टू दोज पॉलिटिशियंस हु डिफेंडेड द अक्यूज्ड विलिफाइड द होल प्रोसेस। इसके बारे में अब लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। इन्होंने इसका खैर मकदम करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा इन कसूरवारों को मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला। नईमा, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आता है और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आ रहा है। क्या यह लग रहा है कि इसको लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी इस मामले के इवन होने या ना होने को लेकर भी, और अब जो फैसला आ गया है, अब इंतजार है कि सजा क्या सुनाती है कोर्ट इन तमाम मुजरिमीन को? क्या उम्मीद कर पा रही हैं आप? फिर से सवाल वही आ रहा है आपके पास। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। एक तो ये बात है कि सियासतदान अगर इससे दूर रहे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि जब भी इसमें सियासत आती है वेलकम करना तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इसमें उस वक्त भी पहले सियासत हुई। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये प्योर, ये रियल एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, इसको क्राइम के तौर पे लीजिए, इसमें सियासत को शामिल मत कीजिए। अब अगर सियासतदान ट्वीट करने लगे हैं तो मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी। दूसरी बात है कि इसमें आपको पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, उनको भी शाबाशी देनी होगी जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त की। हालांकि पे भी काफी दबाव उस वक्त रहा और बहुत प्रेशर में आए, लेकिन हम समझते हैं कि देखिए, जिस अदालत ने इनको मुलजिम करार दिया है और वही अदालत, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि इनको सख्त सजा देगी और इससे एक मिसाल कायम होगी उन लोगों के लिए जो इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं एक औरत, एक बच्ची के खिलाफ। और मुझे लगता है कि इसका असर भारत की दूसरी रियासतों पे पड़ेगा, खासतौर से अगर आप कश्मीर में भी इसमें इस वक्त देखेंगे कि कुछ इस तरह के जराइम बहुत बड़े हैं और इससे एक मैसेज भी मिलता है कि कानून जो होता है उसमें सियासत, ये कानून जो है वो अबव एवरीथिंग है, उसमें सियासतदान, बाकी जो भी लोग हैं वो सब एक जैसे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये आज अगर जब 2 बजे सजा आएगी तो इससे एक उम्मीद, जैसे कि अभी शबीर ने कहा कि एक उम्मीद बन गई है कि जो जुडिशल इदारे हमारे हैं वो हमें इंसाफ दिला सकते हैं और ऐसे इदारे इंसाफ दिलाने के लिए बने हैं। और मुझे लगता है कि इससे औरत जात जो है पूरे मुल्क की, आबादी की, उसका यकीन आज पुख्ता हो गया है।